एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सैटरडे का दिन था, ऑफिस गई थी तो थोड़ा जल्दी ऑफ हो गया, तो जल्दी घर आ गई। घर आकर सोचा कि थोड़ा सा रूम बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था, एक दो दिन से घर की रूम की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही थी, तो सोचा आज भी काम कर लेती हूँ। तो बस फिर बेडशीट वगैरह चेंज की। आज का दिन बहुत स्लो था। कुछ दिन होते हैं ना, इंसान बहुत डाउन फील करता है, और बस ये भी उसी में से एक दिन था कि मैं बहुत स्लो फील करी थी, बहुत डाउन फील करी थी। तो बस फिर सोचा कि पहले अपने इर्द गिर्द की चीज़ें साफ़ करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि इंसान जब साफ़ सुथरे माहौल में उठकर बैठता है तो उसको एक फ्रेशमेंट फील होती है। जब आपकी इर्द गिर्द साफ़ सुथराई हो, तो जब चीज़ें मैसी होने लगती हैं तो फिर इंसान को उलझन होती है। तो बस फिर इसी तरह से मैंने सोचा कि आज जो है ना, सबसे पहले ये काम किया जाए कि अपना रूम साफ़ किया जाए। घर के छोटे मोटे काम थे वो कर लिए जाएँ। मेरी मेड काफ़ी दिनों से छोड़ गई थी, तो मैंने नई मेड ढूंढ रही थी, तो फिर आजकल मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। तो इस वजह से बस फिर मैंने कहा कि आते ही सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर जब इंसान एक दफ़ा ईजी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है ना, फिर कुछ करने को दिल नहीं करता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि टाइम से जो है ना अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर रात में ईजी हो जाऊँगी, फिर टेंशन नहीं होती कि भाई ये काम रहते हैं। तो बस फिर मैंने जो था ना, सबसे पहले स्टार्ट लिया बेडशीट चेंज करने से, कि मैंने कहा सोचा सबसे पहले बेडशीट चेंज करती हूँ, साफ़ सुथरी बेडशीट बिछाती हूँ। बस फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि बाकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्लीनिंग करूँगी। बेडशीट साफ़ हो जाती है ना तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, साफ़ सुथरा बेड देख के मुझे बहुत सुकून आता है। और साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि लोग कहते हैं कि भाई बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चियाँ काम कैसे करेंगी, कैसे ये जिम्मेदारियाँ उठाएंगी। अभी भी जो है ना ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से करती हूँ, लेकिन शादी से पहले भी ना मेरे बाबा इस हक में थे शुरू से कि बच्चियों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने हमें पढ़ाया, मतलब कभी भी ना ऐसे काम का बर्डन नहीं पड़ा। हमारी मामा बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने शुरू से हमें कहा कि नहीं पढ़ना है। हमें मैक्सिमम जो था ना, मतलब वो खुद काम करती थी, बहुत कम होता था कि हम पे कोई बर्डन आता था। हम सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस थे बहन भाई। तो लेकिन फिर जब वक्त आता है इंसान सीख जाता है, हर काम करना आ जाता है। फिर शादी के बाद जब शादी हुई तो हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह से, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी जो लाइफ के गोल्स थे, जो मैं अचीव करना चाहती थी, उसमें वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब शुरू से, मतलब लाइक ये जो सब कुछ करती हूँ मैं अपनी खुशी से करती हूँ, ये नहीं कि भाई बर्डन है करना ही करना है। हाँ, मुझे पता है कि ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और शुक्र अल्लाह का, वो बहुत हेल्प करते हैं। जब उनको लगता है कि भाई अब इसको यहाँ हेल्प की ज़रूरत है तो वो फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ साइकी है भाई, जो बच्चियाँ पढ़ सकती हैं वो काम नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि लड़कियों में अल्लाह पाक ने ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि वो खुद को इन्वायरमेंट और जिम्मेदारियों के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं। शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे लोगों से नवाजा जो मुझे हर मोमेंट पे सपोर्ट करते हैं। बहुत से मौके ऐसे आते हैं इंसान की ज़िंदगी में जहाँ इंसान को अपने इर्द गिर्द लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और बहुत कम रिश्ते होते हैं मुखलिस जो आपके साथ खड़े होते हैं। मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे पुरखलूस रिश्ते हैं, मेरे अम्मी अबू, मेरे हस्बैंड, और सिर्फ हस्बैंड। और ये तो वो रिश्ते हैं ना जो इंसान को पता होता है कि हर मौके पे आपके साथ खड़े होंगे। इसके अलावा मेरी फुप्पो लोग बहुत सपोर्ट रही सारी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। मतलब शुरू से हमें बताया कि नहीं, लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है। मुझे लगता है कि आज के दौर में हर लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए नहीं कि आपको फाइनेंशियली तौर पर ही सिर्फ ज़रूरत होती है, आपको मेंटली और इमोशनली तौर पर भी बहुत ज़रूरत होती है। लड़कियाँ जब एक मखसूस दायरे से बाहर निकलती हैं, फिर उनको पता चलता है कि लाइफ में रियलिटी क्या है। जब हम सिर्फ एक घर तक महदूद रहते हैं तो हमारी सोच भी वहाँ तक महदूद हो जाती है। हम चीज़ों को इतने बड़े लेवल पे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, उसको जज ही नहीं कर पाते चीज़ों को। हमें जब हम सिर्फ घर रहते हैं ना तो हमें चीज़ों को डील करना नहीं आता, लेकिन जब आप अपने एक जोन से बाहर निकलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि असल में दुनिया है क्या। मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग थे, जब हम स्टडी कर रही थी तो हमारे पेरेंट्स को कहते थे भाई आप इनकी शादियाँ कब कराओगे, ये लोग इनको काम नहीं आते, ये कैसे मैनेज करेंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी शादी हुई मुझे पता था कि मुझे कुछ चीज़ों को लेकर मैनेज करके चलना है। इस टाइम पर मैं अपनी स्टडी, अपना घर, अपनी ये साथ में अपना ऑफिस भी लेके मतलब चल रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट लाइफ है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस चीज़ का डर नहीं होता कि अगर खुदा ना खासा कोई फ़ैसला गलत हो जाता है तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे। ये चीज़ें आप इंसान आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में सीख जाता है। समटाइम्स कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि आप उस टाइम पे ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो आपके हक में अच्छे साबित नहीं होते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो आपको सपोर्ट करें। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें कुछ ऐसे सपोर्टिव लोगों से, हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ रिश्तों से हमें नवाजा है कि एटलीस्ट वो हमारी खुशी में नहीं, हमारी गमी में भी हमारे साथ होते हैं। तो बस इसी सब में सफाई करते करते मेरे हस्बैंड आगे थे, मैं उनके साथ बातें कर रही थी, साथ साथ मैंने रूम की डस्टिंग कर ली और बेडशीट वगैरह भी चेंज हो गई थी, और सारे छोटे छोटे जो काम थे, रूम काफ़ी मैसी हुआ था, साफ़ हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। और टाइम का पता भी नहीं चला, और जल्दी जल्दी से मैंने अपने सारे काम भी कंप्लीट कर लिए, क्योंकि मुझे यही था कि जब तक मेरे हस्बैंड आए तो मैं मोस्टली काम करके फारिग हो गई हूँ। क्योंकि फिर जब वो आ जाते हैं तो फिर मुझे होता है कि हम जो चाय पिएँ या जो भी काम मतलब हो, तो फिर मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ जाऊँ और हम चाय जो है एटलीस्ट इकट्ठे इंजॉय कर सकें। तो बस फिर आज मेरा कुछ बनाने का मूड नहीं था, और सुबह से बहुत डाउन फील करी थी, तो फिर हमने सोचा कि आज खाना खाने कहीं बाहर जाते हैं। तो बस फिर मेरी सिस्टर को हमने किया उसके हॉस्टल से, और फिर बस समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाएँ। तो फिर हमने बहुत ही सोच समझ के बाद ये फैसला किया कि आज कुछ फ़ास्ट फूड में खाया जाए। तो फ़ास्ट फूड में फिर मुझे चंक एंड चीज़ का पिज़्ज़ा पसंद है, तो बस फिर हमने सोचा कि वहीं जाते हैं, वहाँ जाके कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर लेंगे। तो बस फिर हम चंक एंड चीज़ आ गए। तो वैसे तो चंक एंड चीज़ का सब कुछ बहुत मज़े का है, लेकिन मुझे इनका पर्सनली तौर पे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो इनका होम टाउन पिज़्ज़ा है, स्पेशल पिज़्ज़ा है, और साथ में इनके पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं। और ऐसे पास्ता भी है इनके पास, लेकिन मुझे इनका पास्ता इतना ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं जब भी यहाँ जाती हूँ तो हम पिज़्ज़ा और साथ में इनका पिज़्ज़ा फ्राइज़ ही ऑर्डर करते हैं। तो बस फिर गपशप लगाते लगाते हमारा ऑर्डर भी आ गया था, और इनकी फ़्राइज़ बहुत यमी होते हैं, ना सौगी बिल्कुल भी नहीं होते, चीज़ और सॉसेस बहुत ही अप टू लेवल होती हैं, मतलब मज़ा आ जाता है खाकर। और ये बस फिर हमने पिज़्ज़ा भी इनका मंगवाया था।
तो बस फिर हमें जितनी जितनी भूख थी हमने उतना खाया और उसके बाद फिर कुछ मीठे का मुँह था, तो फिर मीठे के लिए फिर हमने ऑप्शन चूज़ किया, पास में ही चमन आइसक्रीम है, उसकी आइसक्रीम अच्छी होती है, तो बस फिर हमने नेक्स्ट स्टॉप किया चमन में। वहाँ मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी सिस्टर ने, हमने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर की और इनकी आइसक्रीम भी बहुत मज़े की होती है। उसके बाद बस सिस्टर को ड्रॉप किया और सुबह के लिए नाश्ते के लिए कुछ सामान लिया और बस फिर हम अपने घर की तरफ निकल गए। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग में। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और मेरे चैनल यूट्यूब पे है सी होमेकर के नाम से, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉलो मी ऑन टिकटॉक आल्सो। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।